हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल और स्वागत है आपका अपने चैनल में। क्लास 11 12 में मैथ एंड फिजिक्स के कांसेप्ट को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस जो कि थर्ड चैप्टर है क्लास 12 का मैथमेटिक्स का, इसका एक्सरसाइज थर्ड हम लोग करने वाले हैं और शुरू करने वाले हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा, मैं बिल्कुल लाइव सॉल्व करता हूं दोस्तों, ताकि आपको वो फील दे सकूं एज ए स्टूडेंट। आप जब सॉल्व करोगे तो आप कहाँ गलतियां कर सकते हो, आपकी गलतियां कहाँ हो सकती हैं वो भी पकड़ सको, क्योंकि हो सकता है वहां गलतियां मेरे से भी इस वीडियो के दौरान हो सके। तो अगर वैसी गलतियां होती हैं, मैं तो स्किप ही करता हूं, वैसी गलतियां ना हो, बट होती है तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो गलती आपसे भी हो सकती है। तो मेरी कोशिश रहती है बिल्कुल सही सही बनाने को, लेकिन कहीं गलतियां अगर हो भी जाती हैं तो उसको आप सही कर लेना है, और आप मेरे प्रोसेस को पकड़कर आप अपने सॉल्यूशन को सही बनाना है। ठीक है। सो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें दोस्तों, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज का कंसेप्ट तो आपने पढ़ा ही है। ट्रांसपोज मतलब क्या? रो एंड कॉलम रिवर्स कर देना। ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर आप देख लो, इसका क्या है? 5 1/2 -1 है। क्वेश्चन है 5 5 1/2 -1। तो ये आपका देखो दोस्तों, दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, 3 रो है तो 3 into 1। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? अगर इसको मैट्रिक्स ए मानते हैं तो ए ट्रांसपोज दोस्तों क्या होता है? तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा रो इंटू कॉलम, मतलब इसका चेंज हो जाएगा, ये 1 into 3 में चेंज हो जाएगा। तो ये 5 1/2 एंड -1 हो गया आपका आंसर दोस्तों। ठीक है। सेकंड अगर बात करें, एक और देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो ये आप बिल्कुल कर पाएंगे। 1 -1 2 3, 1 -1 2 3। ठीक है। तो दिस इज 2/2 मैट्रिक्स। तो जो रो का एलिमेंट रहेगा वो कॉलम का बन जाएगा, जो कॉलम का एलिमेंट रहेगा वो रो का बन जाता है। तो ये 2/2 है, दोनों 2 ही है, तो इसका भी 2/2 ही होगा दोस्तों। और ये देखो, इसको पलट दो, ये कॉलम था तो इसको रो बना दीजिए, तो 1 2 और -1 3, -1 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर इसका थर्ड पार्ट देखा जाए, थर्ड पार्ट 3/3 मैट्रिक्स है दोस्तों। तो ये क्या है? -1 5 6, -1 5 6, √3 5 6, √3 5 6 एंड 2 3 -1। ठीक है, 2 3 -1। तो इसको अगर ए माने, सॉरी ए, देयरफॉर ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज, ये देखो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो आपका -1 √3 2, ठीक है, 5 5 3 एंड 6 6 -1। दिस इज 3/3 मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रांसपोज आप सारे मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोला है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बोला है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ए प्लस बी पहले निकालेंगे। ठीक है। तो ए प्लस बी मैं डायरेक्टली यहीं से बता रहा हूं, -1 प्लस -4 यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? -5। ठीक है। 2 + 1 3, डायरेक्ट मैं जोड़ देता हूं, और 3 - 5 इज -2। ठीक है, आप भी इस तरह से कर लेना, और इसको सी मैट्रिक्स मान लेना, इसको क्या मान लेना? सी मैट्रिक्स। ठीक है। 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4 और 1 + 1 2। इस तरह से एडिशन तो करने आप जानते ही हो। इसको सी मैट्रिक्स अगर मान लेते हैं लेट, तो हमें क्या करना है? सी ट्रांसपोज निकालना है। ए प्लस बी क्या था? सी ट्रांसपोज। तो एलएचएस मेरा हो जाएगा सी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो सी ट्रांसपोज रो को कॉलम कर देते हैं और कॉलम को रो। तो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, ये एलएचएस हो गया। आरएचएस निकालने के लिए तो डायरेक्ट मैं ए ट्रांसपोज यहाँ पे लिखता हूँ। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -1 5 -2 2 7 1
391 लिख सकते हैं आप, एंड प्लस यहाँ पे बी ट्रांसपोज, तो -411 123 -501, इस तरह से ये बी ट्रांसपोज। इन दोनों को ऐड किया जाए तो देखते हैं, -1 -5 आ जाएगा दोस्तों, 5 + 1 6 -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। ये देखें दोस्तों, दोनों का दोनों सेम आएगा ही आएगा। इस तरीके से आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों a - b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो सिमिलरली मैं इसे नहीं बनाता हूं दोस्तों, आप बिल्कुल कर लेंगे। a - b पहले निकाल लेंगे, बिल्कुल प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है तो आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम क्वेश्चन है। देखो आपका दिया हुआ है a ट्रांसपोज इक्वल टू दिस प्लस b इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना होगा, पहले देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ देखें दोस्तों, इसमें आप अगर देखोगे तो पहले तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे a + b का होल ट्रांसपोज बोला है निकालने को। ठीक है, और इसके इक्वल टू सेम प्रूव करना था जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव किया है। तो ऑब्वियसली, लेकिन ये a + b आप बोलोगे, देखोगे सर कि यहाँ पे आप बताओगे कि सर यहाँ तो ये तो 3 रो इंटू 2 कॉलम 3/2 का ऑर्डर है और ये 2/3 का है। तो ऑब्वियसली 2/3 और 3/2 दोनों अलग अलग ऑर्डर है, तो ऑब्वियसली दोनों का एडिशन तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपने मिस कर दिया क्या, यहाँ पे a ट्रांसपोज दिया हुआ है, a ट्रांसपोज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे आपको ऐड करना है a को b के साथ। तो सबसे पहले आपको चेंज करना होगा a ट्रांसपोज को a। तो देयरफॉर सबसे पहले आप क्या करोगे कि a इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 3 - 1 0 और 4 2 1, तो दिस इज a। और a का यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 × 3 का है, और b भी आपका देखो, b तो दिया ही हुआ है। तो फिर LHS जब हम निकालेंगे तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम आ गया ना, 2/3 एंड 2/3। ठीक है, तो a + b निकालेंगे, a + b पहले निकाल लेते हैं, LHS मत करो, a + b निकालते हैं। तो a + b अगर निकालेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, -1 + 2 = 1 हो जाएगा, 0 + 1 = 1 हो जाएगा, 1 + 4 = 5, 2 + 2 = 4 और 3 + 1 = 4। तो ये a + b आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ से आप a + b का होल ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 × 3 है तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 2 1 1 5 4 4, इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 × 2 का। ठीक है, तो ये हमारा LHS हो जाएगा। ठीक है, अब RHS की जब बात करेंगे तो a तो पता है, तो a ट्रांसपोज कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 3 - 1 0 4 2 1। ठीक है, ये सब करने आपको आना चाहिए। तो 3 × 2 हो जाएगा, और यहाँ से b ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, दैट इज -1 2 1 एंड 1 2 3। ठीक है, तो दिस इज b ट्रांसपोज, इसका भी ऑर्डर होगा 3 × 2 का। तो आप जब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करोगे तो ये RHS के बराबर हो जाएगा, और ये भी 3/2 का आएगा। तो 3 - 1 = 2, 4 + 1 = 5, ये 1 आ जाएगा, ये 4, और ये भी 1 और ये भी 4। तो आप देखोगे दोनों क्या आ जा रहा है, बराबर। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इन द सिमिलर मैनर दोस्तों सेकंड पार्ट में आपके लिए छोड़ता हूं, a - b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ये आप प्रूफ कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, a ट्रांसपोज दिया हुआ है, b मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है a + 2b का होल ट्रांसपोज। ठीक है, a मैट्रिक्स मालूम है, b मैट्रिक्स मालूम है, एंड a + b 2b का होल ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले a + 2b निकालेंगे दोस्तों। तो a ट्रांसपोज के लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा, a कन्वर्ट करना होगा। a इक्वल टू क्या होगा, a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, यानी -2 3 1 2 का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों -2 1 3 2। ठीक है, ये a आ गया, और अगर 2b निकालने जाएंगे दोस्तों तो ये क्या होगा, 2 - 1 0 1 2, ये कितना हो जाएगा, -2 0 2 4।
ठीक, अब इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दें दोस्तों। देखो तो 2/2 दोनों है, -2 -2 -4 ऐड करना है ना, यहाँ ऐड करना है। ठीक है, 1 + 0 = 1, 3 + 2 = 5 एंड 2 + 4 = 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों कि आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है एबी मैट्रिक्स, एबी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी जब मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का होता है तो उस केस में दोस्तों जस्ट रिवर्स हो जाता है ट्रांसपोज में, है ना। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता है, क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। और इसको एक एग्जांपल से आपको प्रूव करने को बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकालना चाहिए हमें दोस्तों। एलएचएस निकालने से पहले क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, पहले ये देखना है। 1 - 4 3 और बी हो जाएगा दोस्तों -1 2 1। तो इसका ऑर्डर अगर देखोगे तो ये आएगा 3 रो 1 कॉलम और ये 1 रो इंटू 3 कॉलम। तो ऑब्वियसली जब ए बी निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 का मैट्रिक्स, 1 × -1 1 × 2 1 × 1। ये तो आपने पहले भी किया है। -4 × -1 = 4, -4 × 2 = -8, -4 × 1 = -4, 3 × -1 is -3, 3 × 2 is 6 and 3 × 1 is 3। तो ये आ जाएगा 3 × 3 का मैट्रिक्स। और अगर ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, है ना, दैट इज इक्वल टू एलएचएस, दिस इज योर एलएचएस। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आप इसको पलट दो, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 1। तो दिस इज योर एलएचएस। ये इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3 का। ठीक है, नाउ what we have to do, we have to do B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले B ट्रांसपोज निकाला जाए। तो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 2 1। मालूम है आपको। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा दोस्तों, A ट्रांसपोज हो जाएगा 1 -4 3। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 1 और इसका ऑर्डर कितना है, 1 × 3। तो फिर से B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 3/3 का। तो -1 × 1 -1, -1 × 4 is 4, -1 × 3 -3। ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको बिल्कुल इक्वल ही लाना है और इक्वल ही आएगा। 2 × 1 is 2, 2 × -4 is -8 एंड 6। ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से 3/3। ये आपका है RHS, दिस इज योर RHS। तो आप देखो LHS और RHS दोनों बराबर है। इट मीन्स दैट कि आपने को जो प्रूव करने को पूछा गया था दैट इज ट्रू। इन द सेम मैनर पार्ट सेकंड भी कर लेना आप दोस्तों, बिल्कुल जैसा मैंने बताया है। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप पार्ट 2 भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।